आज आपको लेकर के चलते हैं एक बार फिर से स्पोर्ट्स की दुनिया में, यानी स्विमिंग की दुनिया में। और ये स्विमिंग में वाटर पोलो चैंपियनशिप है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं सांची बात। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरणताल में, और यहाँ पर वाटर पोलो चैंपियनशिप हो रहा है। और मैं बता दूं कि कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा मेमोरियल की ओर से हर साल ये कंपटीशन होता है। और यहाँ पर ये 7th ओपन दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है। और यहाँ पर जो है दिल्ली एनसीआर के जो वाटर पोलो के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, गर्ल्स और वुमेन्स। मेंस और वुमेन्स के बीच में कंपटीशन है। दिल्ली एनसीआर की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ी बात की, जो कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा जो कि वाटर पोलो के चैंपियन थे, उनकी याद में जो उनके पिताजी, उनकी माताजी यानी कि उनके परिवार के लोग इस कंपटीशन को हर साल करवाते हैं। ये 7वां चैंपियनशिप है और अपने बेटे की यादों को संजोए हुए हैं, उनके सपने को, उसके खेल को जो है लगातार जो है प्रमोट करते रहते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई सरकारी सहायता इनको नहीं मिलती है। और आज के इस कंपटीशन में जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको क्रमशः जो है 31,000, 21,000 और 15,000 का यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है पुरस्कार भी उनको दिया जाएगा। और जो यहाँ पे जो विजेता हैं उनको जो है यहाँ पर टी शर्ट और जो शील्ड देकर के भी सम्मानित किया जाएगा। और जो स्विमिंग की दुनिया के जो चैंपियन हैं, जो अवार्डी हैं, उनको भी यहाँ पर जो है एज ए गेस्ट बुलाया, ताकि वो जो है जो यहाँ पर जो आने वाले स्विमर्स हैं उनको वो प्रेरणा दे। तो ये सीधा इस चैंपियनशिप के साथ आपको जोड़ता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ वाटर पोलो चैंपियन। और मिलेंगे इनके ऑर्गेनाइजर से, तमाम स्विमर से, और जो यहाँ पे जो अवार्डी हैं, जो गेस्ट हैं, उनसे मिलेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं। हमारे साथ इस समय मिस्टर नरेंद्र सिंह हुड्डा है, जो कि लेट कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा के पिताजी हैं और इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर हैं। हर साल करते हैं, 7वां कंपटीशन है ये। बहुत स्वागत है सर सांची बात में। धन्यवाद। एक अपने आप में लोगों को ये प्रेरणा देता है कि कैसे कोई अपने बेटे की याद को हमेशा संजो के रखे हुए है। और बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज इस अवसर पर जो आप हर साल ये कॉम्पिटिशन करते हैं, क्या दर्शकों को, जो स्विमर हैं वाटर पोलो के, उनके लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही देख रहा हूँ कि दिल्ली में वाटर पोलो का खेल खत्म होता जा रहा है और हम उसको रिवाइव करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और इसमें हम सफल भी हो रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है ज़्यादा टीमें आई हैं, जिसमें लड़कियों की 4 टीम है, जिसमें से 2 तो हरियाणा से ही आई हैं। अच्छा। और लड़कों की 6 टीम है, उनमें से भी 2 हरियाणा से आई हैं। तो इसको हमने थोड़ा वाइड ओपन किया हुआ है। एनसीआर भी ज्वाइन करवा लिया कि दिल्ली के साथ एनसीआर भी आ सकते हैं, हमने ओपन कर रखा है इसको। उसका दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ा दिया है। और इसको 2 ही ग्रुप बनाए हैं, मैन एंड वुमेन, ताकि सीनियर्स की जो है उनको हो। स्कूलों में हो जाता है वाटर पोलो का गेम, लेकिन सीनियर्स में, कॉलेज में आके वाटर पोलो ऑलमोस्ट खत्म ही है समझे। तो उसको हम थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइव हो जाए और दिल्ली जो है आगे बढ़े वाटर पोलो में भी, और इसलिए भी कहीं नाम हो हमारा, दिल्ली का नाम हो, यही हम चाहते हैं। और इसी बहाने हमारे बेटे का भी नाम हो जाएगा कि भाई वो ये 7वां टाइम है, मतलब 7th चैंपियनशिप है ये। 7 साल से हम करवा रहे हैं जब तो गुजरे हैं। तो इम्प्रूवमेंट चल ही रही है, मतलब टीम जो है बढ़ रही है। इस बार तो दिल्ली की क्या कहें, हरियाणा से कहें, जो भी है 2 टीमें ज़्यादा आई हैं।
सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जहाँ सरकार वाटर पोलो की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, आप ध्यान दे रहे हैं। और आज के इस कंपटीशन में आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में 31,000, 21,000 और फिर 15,000 के नकद इनाम की भी घोषणा कर रखी है। वो इसलिए क्या है कि पैसे की बात नहीं, मेन जगह बच्चों का इंटरेस्ट बने और वो आगे आए, मोटिवेट हो। मोटिवेशन जो है उनको मिलना चाहिए कहीं न कहीं से। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मोटिवेशन मिलेगा तो ये शायद प्रैक्टिस करके आएंगे, आगे से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जितना कंपटीशन बढ़ेगा और ये आगे जाके फिर इंडिया खेलेंगे तो दिल्ली का नाम होगा तो हमें इससे और भी अच्छा लगेगा। एक किस्म से हमें ये लगेगा कि भैया हमारे बेटे की जो मेहनत थी उस टाइम पे जो करता था वो हमारी सफल हो रही है। तो सर आपने कभी जैसे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है या दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कोशिश की कि भाई वहाँ तक ये बात पहुँचाए और वो इस और ध्यान दें? अभी तक तो हम दिल्ली से ही कनेक्टेड हैं और गवर्नमेंट से तो कोई बात हो नहीं रही है, लेकिन हम अपने लेवल पे ही कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जब भी आगे बढ़ेंगे और हमें लगेगा कि आगे बढ़ रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट से ही बात करेंगे और दूसरे इंस्टीट्यूशन से भी बात करेंगे, कॉलेजेस से भी बात करेंगे। फिर तो एक बार हमें ये लगे तो सही के बच्चे कुछ आगे निकल रहे हैं, उनका इंटरेस्ट बन रहा है, उनका इंटरेस्ट बनेगा तो हम इस इंटरेस्ट को इनका इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी बात करेंगे, स्पोर्ट्स से बात करेंगे और दिल्ली गवर्नमेंट से भी बात करेंगे। कार्तिकेय के बारे में कुछ बताएंगे दर्शकों को, जो लोग नए जुड़े हैं जिन्हें नहीं मालूम है वो भी कुछ समझ उनको हो जाए। कार्तिकेय हुड्डा पहले स्विमिंग का चैंपियन था, ग्रुप जो क्या कहेंगे एज ग्रुप में जो स्विमिंग होती थी उसमें वो ऑलमोस्ट हर साल जो है फर्स्ट या सेकंड आता रहता था, कोई इवेंट में थर्ड नहीं आया वो कभी भी। तो उसके बाद 9th में आके उसको देवेंद्र राणा साहब जो कोच हैं इसके वाटर पोलो के, उन्होंने उनकी नज़र पड़ी उस पर और उन्होंने वाटर पोलो की टीम में ले लिया उनको और वाटर पोलो को बहुत ही बढ़िया खेला, मतलब बहुत अच्छी टीम थी उसकी और नेशनल में भी सिलेक्शन हुआ, इंटरनेशनल टीम के लिए सिलेक्शन हुआ उसका गांधीनगर में एक बार। और नेशनल में तो यहाँ हमारे एक बार कॉम्पिटिशन हुए थे इसमें राइस स्कूल में, तो उसको बेस्ट वाटर पोलो प्लेयर का प्राइज दिया था उन्होंने राइस स्कूल में। तो वाटर पोलो का बहुत ही बढ़िया प्लेयर था, इसलिए हमने उसका वाटर पोलो की तरफ से ही जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। वैसे तो स्विमर भी वो उतना ही अच्छा था। तो हमने देखा कि वाटर स्विमिंग में तो और भी लोग बहुत काम कर रहे हैं और उनके कोचेस भी काम कर रहे हैं, वाटर पोलो में बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है, तो हमने वाटर पोलो की तरफ ध्यान दिया। और क्योंकि वो वाटर पोलो का चैंपियन था तो हमने दिल्ली का, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी, हमने मॉडर्न स्कूल का भी, मॉडर्न स्कूल में पढ़ा है वो, तो उसको वाटर पोलो का इतना शौक था कि उसी शौक को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। And Haryana Girls A. Is there any other team apart from these teams? Women team, please pay attention. The entry received till now is Swimming Club Vickers, Women Team Delhi, LSR, Haryana Girls A. Is there any other team apart from this team? Please come to the dais. हमारे साथ LSR की स्टूडेंट्स हैं जो कि आज के इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वाटर पोलो की प्लेयर्स हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस चैंपियनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, लाइक ओपन ग्रुप के लिए है ये कंपटीशन एंड इट इज़ वेरी गुड, लाइक सबको पार्टिसिपेट करने का चांस मिलता है एंड इट इज़ फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये बात है कि लाइक एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन इट। कितने लोगों की टीम है, कौन कैप्टनशिप कर रहा है? हमारी कैप्टन दिव्या दी है और हम अभी LSR से हम 9 जन हैं और बाकी भी ऐड कर रहे हैं अलग टीम से। 14 का टीम है वैसे वाटर पोलो में होता है, पर बिकॉज हमारे कॉलेज के कम लोग थे तो हमने बाहर दिल्ली टीम से भी अपने टीम के अंदर पार्टिसिपेट करवा रहे हैं बच्चों को। कैप्टन बहुत कांग्रेचुलेशन। कैप्टन ये है। थैंक यू। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत अच्छी टीम स्पिरिट भी दिखेगी, सो आई थिंक वी विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो नॉर्मल स्विमिंग और वाटर पोलो स्विमिंग में क्या? नॉर्मल स्विमिंग में ऐसा होता है कि आप इंडिविजुअल भी खेलते हो, लाइक यू आर प्लेइंग फॉर योरसेल्फ, बट वाटर पोलो में ये है कि वी आर प्लेइंग फॉर द टीम,
तो ये बहुत अच्छा लगता है। स्विमिंग में मेन चीज़ स्पीड होती है, वाटर पोलो में मेन चीज़ टीम स्पोर्ट होती है। बेसिकली बॉल के साथ खेला जाता है, और अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो आप फुटबॉल हाथ से खेलते हो पानी में, और सेम रूल्स होते हैं। मैं पहली बार खेल रही हूँ वाटर पोलो, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हम भी बहुत एक्साइटेड है वाटर पोलो खेलने के लिए। वी आर एक्साइटेड बट वी आर बेसिकली फ्रॉम लैंड स्पोर्ट्स, तो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। नाम बताओ। ये टीम नेशनल गेम्स की टीम आ गई। ये नेशनल गेम्स की टीम आ गई। अच्छा दिखाओ, ठीक है ना। मैच देखने के लिए आया हूँ कारण। हमारे साथ मिस्टर भानु सचदेवा हैं, जो चैंपियन है स्विमिंग की दुनिया के, और कोई भी कंपटीशन हो स्विमिंग का उसमें मोटिवेट करने के लिए जरूर आते हैं बच्चों को। तो सर बहुत स्वागत है साचीवाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन कार्तिकेय हुडा मेमोरियल, वही उनकी याद में जी साली कंपटीशन होता है, 7वां कंपटीशन जी। तो आज इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? मैं एक ही चीज कहूंगा, दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर ना कुछ ही कंपटीशन रह गए हैं जो वाटर पोलो को ना जिंदा रख रहे हैं, और उनमें से एक ये जो कंपटीशन है जो कैप्टन कार्तिकेय हुडा की मेमोरी में रखा जाता है, ये अपने आप में एक वैसा कंपटीशन है जो वाटर पोलो को शायद जिंदा रख रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी कंपटीशन को आगे बढ़ाया जाए और ऐसे कंपटीशन और हो, और इसी कंपटीशन को हम अब नेशनल स्तर पे लेके जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इसको और बढ़ाएं, बिकॉज ये बहुत एक अच्छा एक इवेंट है जो कि शायद हम अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले टाइम पे हम, क्योंकि हमारे अंदर ताकत बहुत है, तो कहते हैं ना कि जिसके अंदर ताकत है वो वाटर पोलो बहुत अच्छी खेल सकता है, तो ताकत बहुत है, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट हाँ, थोड़ी गाइडेंस, थोड़ी अच्छी कोचिंग जो हमारे को ऑलरेडी अब शुरू हो गई है, मैं चाहूँगा यही आगे करके और इसी को हम नेशनल स्तर पे लेके जाएं। मैं मुबारकबाद दूंगा जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, इनफैक्ट मैं सही बोलूँगा तो देबू सर, हुडा सर से मिला था मैं, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया, मैंने कहा इसको अब आप थोड़ा सा आगे लेके ना पहले जोनल लेवल पे और फिर नेशनल स्तर पे इसको लेके जाएं।
तो चाहूँगा कि आने वाले 5 सालों के अंदर ये एक अपना ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाए और वाटर पोलो का आगे बेनिफिट हो हमारे देश के लिए। थैंक यू। हमारे साथ कुछ वाटर पोलो के प्लेयर्स हैं, चैंपियन हैं, बहुत स्वागत है सांची बात में। सर, आज के इस चैंपियनशिप को लेकर क्या दर्शकों को? एक तो ये अच्छी पहल है कि वाटर पोलो को दिल्ली में प्रोत्साहन मिल रहा है और काफ़ी प्लेयर्स आए हैं। मतलब अगर सच बात बोलूँ, मैं भी आज 20 साल बाद कम्पिटिटिव खेल रहा हूँ। क्या बात है। इनफैक्ट जिसके मेमोरी में ये है कैप्टन कार्तिक हुडा, मैं और वो साथ में बहुत ज़्यादा वाटर पोलो खेले हैं। इनफैक्ट दिल्ली के लिए जो मेडल आया था एक नेशनल्स में, वो हमारी टीम ही लेकर आई थी बहुत सालों बाद। तो एक इमोशनल वो भी है कि भाई हमारी दोस्ती भी साथ में रही है और एक इतनी सारी टीम्स को देख के एक मज़ा भी आ रहा है कि ठीक है, वाटर पोलो वापस दिल्ली में थोड़ा एक्टिव हो रहा है फिर से। अच्छा, ये हुड्डा अंकल का ही वो है कि मतलब जो उनके प्रोत्साहन दे रहे हैं वो बच्चों को, और मतलब इतनी सारी टीम्स है, इतने सारे लोग वाटर पोलो को दोबारा खेलने के लिए आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मतलब इन्होंने खुद ही बोला, ये हमारे सीनियर रहे हैं, कार्तिक हमारा सीनियर रहा है, बड़े भाई जैसा ही था, और आज ये हैं यहाँ पे खेलना, तो ये प्रमाण है कि हुड्डा अंकल की जो काम है, वो एफर्ट्स वो फ्रूटफुल है बहुत ज़्यादा। आप बोले सर। वाटर पोलो बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो ये इनिशिएटिव है, ये वाटर पोलो को एक बहुत ही अच्छे लाइट में और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दे रहा है, जिसकी वजह से गेम भी प्रमोट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे स्विमिंग और वाटर पोलो होता ही है। तो ये और प्लस जो हमारे सीनियर्स हैं, जो ये सब इतने सारे बच्चे हैं अब जो खेल रहे हैं, इनके लिए एक और बड़ा मोटिवेशन है इस टूर्नामेंट के थ्रू, जो हम चाहेंगे कि ये हमेशा चलता रहे, और एक इनिशिएटिव, ये बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव है हम सबके लिए। आप लोगों का पूरा सपोर्ट सर के साथ रहेगा ताकि बिल्कुल, हमेशा आगे बढ़ता रहे। हमेशा 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 के लिए रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर शाश्वत हैं, जो कि वाटर पोलो के चैंपियन हैं और कार्तिकेय के साथ भी खेले हुए हैं, उनके फ्रेंड हैं। तो बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहले तो जो भी आप जो भारत से श्रीलंका के बीच जो आपने खेला है, तो वो दर्शकों को बताएं। नहीं, तो मैं और मेरे कुलीग हैं भारत सचदेवा, तो हम लोगों ने तलाई माना श्रीलंका से धनुषकोटी इंडिया तक तैरे हैं। ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी थी। 30 किलोमीटर? हाँ, और हमें 7.5 घंटे के करीब लग गए थे आने में यहाँ पे। हाँ जी। तो जैसे 30 किलोमीटर की दूरी थी, तो इसे रुक रुक के करते हैं? नहीं, आप होता क्या है कि आप कुछ भी टच नहीं कर सकते रास्ते में, आपको पानी में रहना है, आप बोट को भी छू नहीं सकते। मतलब जैसे बोट है, अगर मैंने बोट को ऐसे भी कर दिया तब भी वो सपोर्ट मान लिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल था हमारे साथ, जो ऑफिशियल ऑब्जर्वर थे, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड करा हमारी स्विम को, क्या स्ट्रोक रेट थे, कितना डिस्टेंस था वो था, और पानी के अंदर ही वो रस्सी से हमें खाना फेंकते थे, तो हम रास्ते में वो खाते थे, पानी पीते थे, और फिर वो रस्सी से वापस उसको खींच लेते थे। बहुत अद्भुत, अमेजिंग। तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब सर जो आज वाटर पोलो चैंपियनशिप हो रही, लगातार 7वें वर्ष में है कार्तिकेय की मेमोरी में, तो उसको लेकर क्या आदर्श? तो हुडा भैया वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ वाटर पोलो थे दिल्ली के, एंड ही वाज वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल जो इंडियन कैंप खेले थे वाटर पोलो में। मेरे को अभी भी ध्यान है, अपना फ्लाइट वगैरह का काम करके वो जिस दिन छुट्टी मिलती थी 3 बजे पूल पे पहुंच जाते थे, सुबह पूल पे पहुंच जाते थे और वाटर पोलो खेलते थे। उनका सिर्फ एक यही शौक था सबसे बड़ा कि वाटर पोलो और वाटर पोलो। ही वाज लिविंग एंड ब्रीदिंग वाटर पोलो ओनली। तो ही स्टिल इन आवर मेमोरी। हम लोग आते हैं, हम लोग कहीं बाहर भी काम कर रहे होते, वो कर रहे होते, फिर भी हम ये दिन जब छोड़ के एक दिन के लिए हम जरूर आते हैं ये। और जो अंकल कर रहे हैं और मैम अभी तक हमारे साथ ही थी, उनका सपोर्ट और आपके सपोर्ट और देबू सर के सपोर्ट, मीनाक्षी मैम के सपोर्ट, सबके सपोर्ट से ये चल रहा है आगे, और होपफुली ये और ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इस बार की स्ट्रेंथ देखिए आप, इस बार की स्ट्रेंथ इतनी बढ़िया है, पिछले आई थिंक कुछ सालों से इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जितनी इस बार स्ट्रेंथ मिली है, एंड होपफुली ये बढ़ता रहेगा, ऑल इन द मेमोरी ऑफ हुडा भैया। बिल्कुल, आप जैसे लोग साथ जुड़े हुए तो क्यों नहीं बढ़ेगा, हमेशा बढ़ना भी चाहिए। आपका सपोर्ट इसमें। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मिसेज विजयश्री मैम है, बहुत स्वागत है मैम। मैम ने जब कार्तिकेय 4 साल के थे और जब उन्होंने स्विमिंग की दुनिया में पहला कदम रखा, तो मैम ही उनकी कोच थी। तो बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू गोसाई जी, थैंक यू सच्ची बात। एंड बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड to see the name Kartikeya Huda associated with water polo at this level, where there are 6 teams playing and there are children coming across the border
from Haryana as well. So it's going national now. It's going to spreading to the other states, the neighboring states, and then probably, you know, the entire country, which is really good. Karthikeya Hooda, when he was 4, he walked for the first time to Kalkatoga swimming pool with his mom, dad, and met me. And since then, it was no looking back from the swimming pool. पैडलिंग करता था छोटे पूल में, बड़े पूल में आया 25 मीटर, became the Delhi state champion in his age category, and then gradually, you know, build up his swimming skills, went up to the nationals, and story, then the water polo comes in. So it's really a proud moment to be here, to remember him, to remember that children who play sports actually impact too many people. So he's gone, but he's still here with us through this competition. This is the 7th year, which is a great pride, and I would like to thank Mr. Hooda for putting in all his effort and all his time to make this happen. Thank you. Thank you. आप हैं अनिल खत्री जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज के इस कॉम्पिटिशन को लेकर क्या आप कहना? कार्तिकेय और मैं दोनों इसी तरणताल पे हमने हमारा ये स्विमिंग करते थे हम साथ में। हमारा ये लगा लो कि जो आज जो कुछ है हम वो इसी तरणताल की वजह से और हमारे जितने साथी थे उनकी वजह से। उनमें से एक हमारा जो साथी था, मेरा छोटा भाई था कार्तिकेय हुड्डा, तो उसकी याद में टूर्नामेंट किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि अंकल हुड्डा साहब को भी कि आप इतने मजबूत होकर खड़े, आप ये मत कभी आपको कमी महसूस नहीं होने देंगे कार्तिकेय की। हमको कार्तिकेय ही माने, कोई भी जरूरत हो, कोई भी आपका आदेश हो, आपका आदेश हमारे चिरागों पर होगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये टूर्नामेंट कराना और उसको याद करना, उसकी याद में हम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। और इसका आज मैं भागीदारी करने आया हूँ इस टूर्नामेंट में। सेवंथ ये टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे तालकोटरा के अंदर, क्योंकि ये कर्म भूमि रही है हमारी ये तरणताल। इसी के कारण, इस स्विमिंग पूल के कारण ये हमारे को यही देन है कि आज जो कुछ है हम इसी स्विमिंग पूल की वजह से हैं। और जितने हमारे साथी थे
जो हमारे एक दो साथी हमारे बीच नहीं रहे, उनमें से एक कार्तिकेय हुड्डा था, तो उसकी याद में टूर्नामेंट हो रहा है, उसको मिस भी बहुत करते हैं। और वो भी एक नेशनल प्लेयर, एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व रखने वाले, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, और वो हमारे बीच होते तो आज पता नहीं आज क्या होते, उनकी कमी महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो टूर्नामेंट हो रहा है उनकी याद में सभी स्विमर, सभी फेडरेशन आने वाले टाइम तक उनको, बहुत सालों तक उनको, वो हमारे दिल में है, उनको याद रखेंगे सदा। धन्यवाद। हमारे साथ मिस्टर देबू राणा है, जो स्विमिंग का एक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत स्वागत है सर सांची बात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा मेमोरियल की ओर से कंपटीशन हो रहा है, वाटर पोलो चैंपियनशिप, और लगातार 7वें वर्ष में है, तो बहुत स्वागत है सर।
क्या कहना चाहेंगे सर दोस्तों? सर सबसे मेन तो ये है कि मिस्टर हुड्डा, जिनका बेटा कार्तिक हुड्डा था, वो तकरीबन 9 साल पहले हार्ट फेलियर के उससे चला गया था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। और अभी तकरीबन साल भी पूरा नहीं हुआ, कार्तिक की मम्मी को कैंसर था, तो बस हाँ वो भी नहीं रही। मिस्टर हुड्डा जी को भी हमारी पूरी स्विमिंग फील्ड की तरफ से सिंपैथी है कि भगवान उनको शांति दे, उनकी वाइफ को और बेटे को, और उनको कहते हैं हाँ, धन्यवाद, और कहते हैं भगवान उनको कहते हैं हौसला दे। बाकी सर मिस्टर हुड्डा जी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स है। अभी उन्होंने ये चैंपियनशिप इतना सब कुछ होने के बाद भी कंटिन्यू करवा रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। और इस बार इसमें सबसे मेन है कि हरियाणा से हमारे पास 2 गर्ल्स की टीम आई है, और कहते हैं 2 बॉयज़ की टीम आई है। इस टाइम बॉयज़ के अंदर हमारे पास मेंस सेक्शन के अंदर 6 टीमें हैं और गर्ल्स में 4 हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है कि 10 टीमें हम खिला रहे हैं। और इसके अलावा हुड्डा जी इस चैंपियनशिप में कम से कम 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। बच्चों को रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, बच्चों को लंच दे रहे हैं, हर पार्टिसिपेंट्स को एक टी-शर्ट दे रहे हैं, इसके अलावा शील्ड दे रहे हैं, मोमेंटोस देंगे, बेस्ट प्लेयर का, बेस्ट गोलकीपर का, टीम चैंपियनशिप, रनअप चैंपियनशिप। इसके अलावा कहते हैं जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, जो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी नहीं होता, जो फर्स्ट पोजीशन है उसको 35,000 रुपये दे रहे हैं, सेकंड वाले को 21,000 रुपये दे रहे हैं, 31, 21 और 15। हाँ मतलब बहुत बड़ी बात है कि 31 फर्स्ट प्राइज वाला लेके जाएगा, सेकंड वाला 21 लेके जाएगा, और थर्ड वाला 50 लेके जाएगा। प्लेयर्स को सर बिल्कुल रहेगा, मतलब कैश प्राइज बहुत बड़ी बात है। आज तक मतलब हम पूरा टाइम इसी फील्ड में निकल के हमें कैश प्राइज वाली चैंपियनशिप हमने कोई नहीं देखी। ये हुड्डा जी की मेहरबानी है कि कहते हैं बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कैश प्राइज के साथ। और बाकी हुड्डा जी के एफर्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हो सकता है अगले साल हम इसको और बड़े स्केल और बड़े उसमें मैक्सिमम लार्ज स्केल में करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि किस तरह एक पिता अपने बेटे की यादों को संजोए हुए है और उसकी याद में हर साल इस चैंपियनशिप का आयोजन करता है। चैनल की ओर से मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि जो कैप्टन कार्तिकेय हुड्डा के जो पिता हैं मिस्टर नरेंद्र सिंह हुड्डा, उनको हमेशा स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें, और इसी तरह उनमें हौसला बनाए रखें, ताकि जो बच्चे हैं, जो स्विमिंग के लिए जो बच्चे खेलते हैं, जो वाटर पोलो के जो प्लेयर हैं, उनको इसी तरह से मोटिवेशन मिलते रहे, प्रेरणा मिलते रहे, इसी तरह के खेल कंपटीशन चैंपियनशिप होती रहे। और इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई सांची बात के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ, और इस तरह के चैंपियनशिप को लेकर के, कंपटीशन को लेकर, खेलों को लेकर के, और जो मिस्टर हुड्डा हैं नरेंद्र सिंह हुड्डा, उनके इस जज्बे को लेकर आप क्या समझते हैं, आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।